नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अटाला हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जावेद पंत की पत्नी की याचिका पर सुनवाई आज होगी। तो आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी परवीन फातिमा की याचिका पर। ये सुनवाई याचिका में घर ध्वस्त करने को गलत बताया गया है, तो याचिका में फिर से घर बनाकर देने की मांग। पीडीए ने 12 जून को ध्वस्त किया था पंप का घर। तो अटाला हिंसा मामले में मास्टरमाइंड है जावेद पंप और उसकी पत्नी की तरफ से अब कोर्ट का रुख किया गया। बढ़ेगी आगे तो प्रयागराज में अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और फातिमा ने उनके घर ध्वस्त किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में जावेद की पत्नी ने घर के ध्वस्तीकरण को गैर कानूनी बताया है। जावेद के बजाय खुद के नाम पर मकान होने की बात कही। याचिका में कोर्ट से दोबारा घर बनाने की पीडीए को निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि 10 जून को हुई हिंसा के बाद पीडीए ने 12 जून को प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चलाया था और अब इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जावेद की पत्नी ने कोर्ट का रुख यहां पर किया है। उनका कहना है कि ये जो घर था वो उनके नाम पर था, लेकिन फिर भी उसे ध्वस्तीकरण कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया है और अब दूसरे घर का इंतजाम मांग यहां पर की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र वार्ता जुड़ गए। मानवेंद्र, सुनवाई को लेकर क्या ताजा जानकारी आपके साथ और याचिका में किन किन बातों का जिक्र जावेद पंप की पत्नी की तरफ से? तो लगता है आवाज जो है वो मानवेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से संपर्क यहां पर साधने की कोशिश करेंगे। तो ध्वस्तीकरण पर आज सुनवाई, जावेद का घर ढहाने के मामले में ये सुनवाई होगी। जावेद की पत्नी फातिमा की तरफ से जो है हाईकोर्ट में याचिका लगाई है घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। गलत यहां पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई जो है वो गलत तरीके से हुई है। तो 12 जून को पीडीए ने घर का ध्वस्तीकरण यहां पर किया था और अब इसी को लेकर कोर्ट का रुख परवीन फातिमा ने किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बाद फिर से मानवेंद्र आपका रुख करेंगे। मानवेंद्र, ध्वस्तीकरण पर आज सुनवाई, जावेद की पत्नी ने जो याचिका लगाई उसके बारे में भी तमाम विस्तार से जानकारी दे। क्या याचिका में किन किन बातों का जिक्र और सुनवाई को लेकर भी क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी देखिए, एक याचिका दाखिल की थी जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी की तरफ से। उसमें जो उसके घर का ध्वस्तीकरण हुआ है उसको गैर कानूनी बताया है और ये कहा है उसकी पत्नी ने इस मकान जो है वो पति के नाम पर नहीं था बल्कि खुद उसके नाम पर था, यानी जावेद मोहम्मद की पत्नी के नाम पर था और जावेद मोहम्मद के नाम पर उस घर का ध्वस्तीकरण किया गया है। और उस याचिका में प्रेयर की गई है कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, घर बनवाया जाए, उनका घर बनवा करके जिस तरह से घर था उसी तरह से घर बनवा के उनको दिया जाए और जब तक घर नहीं बन जाता तब तक सरकारी आवास की भी मांग की है। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा इस याचिका पर और जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस विक्रम डी चौहान की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। और ये 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और उसी रात जो जावेद मोहम्मद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, मास्टरमाइंड बताया था पुलिस ने। और 12 तारीख को जावेद मोहम्मद की करेली का मकान जो है उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिया गया था, जमींदोज कर दिया गया था। उसके बाद से ये हाईकोर्ट की शरण में गई है जावेद मोहम्मद की पत्नी और अब ये कह रही है कि गैर कानूनी तरीके से गिराया गया है, मकान उसके नाम पर था, दोबारा मकान बनवा के दिया जाए और उनको तब तक सरकारी आवास। और इसके बीच में क्या दलीलें रखी जा सकती है आज सुनवाई के दौरान, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। मानवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तो बता दें कि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। परवीन फातिमा ने याचिका लगाई है, दलीलें क्या रखी जाएंगी देखना होगा। इसी बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर रुक करेंगे। अटाला हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई। AIMIM जिला अध्यक्ष शाह आलम ने ये अर्जी लगाई। उमर खालिद, आशीष मित्तल ने भी अर्जी लगाई। तो तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और जिस पर भी आज सुनवाई है। मानवेंद्र, सुनवाई के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। अटाला हिंसा में जो तीनों आरोपियों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई उस पर भी आज सुनवाई। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। ये अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है और ये तीनों जो है
ये प्रमुख आरोपी हैं। चाहे जिलाध्यक्ष शाह आलम की बात कर लें, उमर खालिद, आशीष मित्तल की बात कर लें, पूरी जो घटना हुई थी उसमें साजिशकर्ता के तौर पर इनका नाम उभर करके सामने आया था। सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है और 82 यानी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और इस बीच इनसे कहा गया था कि ये लोग पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, लेकिन चूंकि सरेंडर नहीं किए हैं, ये लगातार पुलिस से भाग रहे हैं और साथ में कोर्ट में अग्रिम जमानत भी मांग रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कोर्ट इनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर क्या फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मानवेंद्र। तो 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा